अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। इसी वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेलर सीरीज़ मेथड। ठीक है, हमने पिकार्ट मेथड किया था। अभी इसी वीडियो में हम टेलर सीरीज़ मेथड करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है कि 0.1 तक करे क्या, टेलर सीरीज अप्लाई करें और y 0.1 बताता हूँ क्या चीज़ है। करेक्ट अप टू 4 dp, मतलब 4 डिसिमल प्लेस तक करेक्ट वैल्यू हमें दे दे कि x की क्या वैल्यू हम पुट करें कि हमारे पास जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा अप टू 4 dp। फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है कि y डैश इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है कि एक इक्वल टू 1, वाई नॉट वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करोगे। अभी हमारे पास टेलर सीरीज़ मैं लिखता हूँ उसका फार्मूला। ठीक है, टेलर सीरीज़ तो आप लोगों ने शायद एफईसी में भी पढ़ा होगा, वही टेलर सीरीज़ है और इसी मेथड को हम टेलर सीरीज मेथड कहते हैं। वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई डैश ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल 3 क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। ये था टेलर सीरीज का फॉर्मूला, शायद आप लोगों को पता होगा। अच्छा जी, इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे अपनी क्वेश्चन के लिए। हम एक्स की जगह एक्स नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे और वाई की जगह हम फिर 0 पुट करेंगे। एक्स नॉट की जगह हम 0 पुट करेंगे और वाई नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो अभी वाई नॉट डैश की मैं बात नहीं कर रहा, वाई नॉट की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, वाई नॉट डैश, ऐसा ना हो कि आप वाई नॉट आपको गिवन है 1 है तो इसी पे डेरिवेटिव ले ले, तो 1 का डेरिवेटिव फिर 1 है तो आप वाई 1 में पुट करें, इस तरह नहीं पुट करना। इस तरह पुट करना है। वाई 1 के लिए आपने टर्म को, इसी को कहते हैं ना टेलर सीरीज। वाई 1 के लिए आपने एक अलग टर्म जो है ना वो कैलकुलेट करना होगा डैश के लिए, और वाई 2 डैश के लिए अलग टर्म, वाई 3 डैश के लिए, वाई 4 डैश के लिए इसी तरह। अपने इस तरह नहीं करना है कि इस पे डेरिवेटिव ले ले 1 पे और फिर, क्योंकि ये तो वाई नॉट है ना, अब इस पे डेरिवेटिव में लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे वाई डैश वाई नॉट डैश है तो इसी का 1 आता है तो यहाँ पे 1 पुट करें नहीं। अच्छा जी, जब हमने x को 0 पुट किया, y को 1 पुट, वाई नॉट को 1 पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह आया कि y ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब इसकी जगह 1 प्लस एक्स माइनस 0 तो x वाई नॉट डैश प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल से 2 आता है और डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 6, 3 फैक्टोरियल से 6 और प्लस 4 वाला टर्म भी हम लिखते हैं कि वाई नॉट 4। ठीक है, 5 का भी लिखते हैं, एक और 5 डिवाइड बाई 120 वाई नॉट 5, ये फैक्टोरियल से आता है। ठीक है, ये फार्मूला कुछ आसमान से नहीं आया। अच्छा जी, वाई डैश ऑफ एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है एक्स इक्वल टू वाई ऑफ डैश इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका मतलब वाई डैश एक्स के लिए हमने तो फाइंड आउट किया, लेकिन हम वाई नॉट डैश के लिए उसको कैलकुलेट करेंगे इसी टर्म के लिए। ये जो है ना, ये नज़र आ रहा है, ये वाला वाई नॉट डैश और वाई डबल नॉट डैश। ठीक है, तो अब इसी में x की वैल्यू पुट करें क्योंकि यहाँ पे डैश ऑलरेडी आ रहा है। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई नॉट 0 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, -1, क्योंकि x की वैल्यू तो x नॉट है और x नॉट तो 0 है, और y की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 है और -1 तो -1, इसका वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया। अभी हम y डबल डैश की तरफ आते। अभी हमने कुछ देखा, मतलब क्या देखा, हमने ये देखा कि पिकार्ट मेथड में हमने इंटीग्रेशन को फॉलो किया करना था
इंटीग्रेशन को फॉलो करना था ना, और यहाँ पे आपने डेरिवेटिव को फॉलो करना है इसी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, बस कुछ नहीं है। ये फार्मूला याद करें, ठीक है। और इसी में जो टर्म है वाई डैश और वाई डबल डैश और वाई ट्रिपल डैश, ठीक है, इसके लिए आपने फाइंड आउट करना होगा। मतलब कॉमन सा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें, ठीक है, इस पर डबल डेरिवेटिव अप्लाई करें, ये कंडीशन इसमें पुट करें, जो वैल्यू आएगा वो वाई डबल डैश के लिए होगा, वाई ट्रिपल डैश के लिए होगा। मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। वाई डबल डैश ऑफ एक्स के लिए मैं इसी का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। इसी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1 आ गया, ठीक है। माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव, मतलब माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव ये है 2y और dy बाई डी एक्स है ना, ठीक है। अच्छा जी, बुक में इस तरह लिखा गया है वाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2y वाई डैश, तो वाई डैश का मतलब ही डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसी से याद है। अभी मैं इसी में कंडीशन अप्लाई करता हूँ, तो इस एक्स की जगह 0 पुट करें और वाई की जगह यहाँ पे वाई की जगह क्या पुट करें, वाई की जगह 1 पुट करें और वाई डैश की जगह ये पुट करें, तो क्या आता है, इस तरह आता है 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई डैश का मतलब है -1, तो -1 -2 -3 और 1 -3 सॉरी या 1 -1 मल्टीप्लाई -2 +2 और +2 +1 +3, तो उसका मतलब है वाई डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हम वाई ट्रिपल डैश के लिए भी करेंगे इसी का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, इसी का डेरिवेटिव, ठीक है, या इसी का डेरिवेटिव, ठीक है। अभी 1 का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, ठीक है, सॉरी 1 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है, 0 आ गया, 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव उसका 0 आता है। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लेंगे वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस यहाँ पे y है एक y डैश है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। प्रोडक्ट रूल कुछ इस तरह अप्लाई करें कि ये पहले कांस्टेंट ले ले, ठीक है, पहले कांस्टेंट ले ले, मतलब इसी तरह एज इट इज लिखे 2y और y डैश पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो y डबल डैश आ जाएगा, फिर इसी को कांस्टेंट रखें, ठीक है, इसी को कांस्टेंट रखें तो 2y डैश ऑलरेडी था पहले, ये है ना, ये कांस्टेंट लिखे का मतलब है ये ऐसे ही लिखे 2 इस तरह, और 2y पे का डेरिवेटिव 2 और y का डेरिवेटिव y डैश, और तो y डैश यहाँ पहले था और y डैश एक और भी आ गया इसी डेरिवेटिव से, तो y डैश स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसी में वैल्यू पुट करें, कंडीशन पुट करें, y डबल डैश की जगह आपने 3 पुट करना है और y डैश की जगह आपने 1 पुट करना है और y की जगह आपने 1 पुट करना है, तो इसी से आपके पास y ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगा -8, किस तरह -2, y की जगह 1 y डबल डैश की जगह 3, तो -2 -6 -2, ठीक है, और y डैश स्क्वायर का मतलब है कि -1 स्क्वायर तो +1, तो -6 -2 यहाँ पे -1 आ जाएगा ना, और -1 का स्क्वायर 1 आता है, तो -2 मतलब ये -6 -2, तो अभी -8 आ जाएगा। इसी तरह और भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने फाइंड आउट किया, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि वाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 सॉरी -1 हमने फाइंड आउट किया, वाई डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 3, वाई ट्रिपल डैश ऑफ 0 इक्वल टू -8, y4 इक्वल टू 34, y05 इक्वल टू -186। इसी तरह आप ये दोनों भी मालूम कर सकते हैं, या 3 मैंने मालूम किया है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप फार्मूला पुट करें, मतलब y x इक्वल टू, मैं फार्मूला ज़रा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, 1 + x, वही फार्मूला है जो मैंने पिछले उस पर पेज पे लिखा था, y डबल डैश 0 + x³ / 6 y ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस x⁴ डिवाइड बाई 24 y4 प्लस x⁵ डिवाइड बाई 120 y04 5th डेरिवेटिव तक। ये फार्मूला पिछले वीडियो उसमें पेज से मैंने लिया। अच्छा जी, यहाँ पे y डैश की वैल्यू ये पुट करें
वाई डबल डैश की वैल्यू ये पुट करे, वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू ये पुट करे, और वाई 4 की वैल्यू ये पुट करे, और वाई 5 की वैल्यू ये पुट करे। ठीक है, तो इससे आपके पास आ जाएगा 1, मतलब वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 3/2 एक्स स्क्वेयर, क्योंकि 3 था ना, 3/2। अच्छा जी, -4/3 एक्स क्यूब। आप खुद करें इस पर ट्राई कि इसी फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करें, ये आता है कि नहीं जो मैंने लिखा है। एक्स पावर 4 प्लस सॉरी -31 एक्स पावर 5/20। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अभी क्वेश्चन में बताया कि कौन सी एक्स की वैल्यू पे ये वैल्यू करेक्ट होगा अप टू 4DP। ठीक है, तो हमने फिफ्थ को लिया, क्या फिफ्थ टर्म को लिया। हमें कह रहे हैं कि जब हमारे पास हम फिफ्थ टर्म की तरफ जाते हैं तो करेक्ट होगा ये वैल्यू अप टू 4DP। तो हम देखते हैं कि आया ये हम देखते हैं कि हम जब फिफ्थ टर्म तक जाते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम फिफ्थ y इक्वल टू 0.1, ठीक है, ये टर्म लेते हैं 31 एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 20, और ये लेस देन आर इक्वल टू, हमने जो एरर मालूम करना था मैंने ये पिछले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाए और उसी में एरर जो है ट्रांकेशन एरर वो सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया था। तो उसी के लिए मैंने एक फार्मूला दिया था कि जहाँ पे भी आप एरर मालूम करते हो तो लेस देन आर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर उसका DP। तो हमारे पास DP तो गिवन है -4 है, तो -DP था ना, तो DP की जगह 4 लिखे। ठीक है, अच्छा जी, 31 एक्स पावर 5 20, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। अच्छा जी, ये 31 एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 20 लेस देन, तो 0 पॉइंट, ये -4 भी इसी तरह करें 0.000 या 5। तो वो जो स्लाइड में ये था ना, ये इस तरह है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने एक्स यहाँ से मालूम करें, मतलब 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 31 से डिवाइड करो, फिर 5 अंडर रूट ले ले तो एक्स की जगह आ जाएगा 0.126। इसका मतलब ये है कि 0.126 अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करते हो, 0.126 अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास जो करेक्ट होगा अप टू 4DP वो स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जो एरर होगा वो करेक्टेड अप टू, मतलब जो टर्म होगा आपके पास वो करेक्टेड अप टू 4DP होगा। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।